हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर साइंस क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सो बच्चों, द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न होमो सेपियंस हैज बीन ट्रेस्ड टू अफ्रीका। After a long period of evolution, This took place about 2 lakh years ago during the Paleolithic period. बच्चों, the progression of human civilization is directly connected with the discovery of different metals. So बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हमारे human civilization का progression हो रहा था, वैसे वैसे हमारी discovery of different metals जो है वो उससे directly connected थी। So बच्चों, the metals were discovered about 5000 years ago, यानी कि metals जो है वो 5000 साल पहले ही डिस्कवर हो चुके हैं। बच्चों, the major development in human civilization has come only after discoveries of metals and eventually non-metals. So बच्चों, हमारे human civilization में जो major development आया है वो कब आया है? Only after the discovery of metals and उसके बाद non-metals। ना बच्चों, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये डिपेंड करता है अपॉन द यूज ऑफ मेटल्स। सो दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूज ऑफ मेटल्स के ऊपर। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन इज रिगार्डेड टू बी इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज मेटल्स। एंड बच्चों, किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज मेटल्स। ना बच्चों, टुडे मेटल जो है वो ऑलमोस्ट हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज करे जा रहे हैं। हम मेटल्स को यूज कर रहे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, ट्रेन, यूटेंसिल्स, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, वेपन्स एटसेट्रा। ना बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि अभी तक नेचुरली हम लोगों को मिल चुके हैं वो है 30 अप टू यूरेनियम। बियॉन्ड बच्चों यूरेनियम वी हैव अनदर 20 एलिमेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एंड बच्चों, इनको कैसे प्रोड्यूस किया गया है? इनको आर्टिफिशियली लैबोरेटरीज में प्रोड्यूस किया गया है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। देन बच्चों, वी हैव टेक्नीटियम एंड प्रोमीटियम आर द टू एलिमेंट्स दैट अकर बिलो यूरेनियम, यानी कि ये यूरेनियम के नीचे है। एंड बच्चों, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल इन नेचर है। एंड बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। सो बच्चों, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ये दे सकते हैं या फिर डोनेट कर सकते हैं जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड। बच्चों, मेटल्स जो कि लेफ्ट साइड पे होते हैं या फिर सेंटर में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम क्या बोलते हैं? यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर में है वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। देन बच्चों, वी हैव नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इंस्टेड बच्चों, इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये बोरो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जब भी ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। सो वी हैव ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? नॉन मेटल्स के। एंड बच्चों, नॉन मेटल्स को कहाँ पे प्लेस किया गया है? उनको राइट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल के। सो बच्चों, मेटल्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं एंड ये क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस। अब बच्चों, आप लोग खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन्स का खुद का नेचर कैसा होता है? वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब अगर आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और आप अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, सो दैट मीन्स आपने अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकाल दिया। सो जब बच्चों आपके अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो आप क्या होते जाओगे? आप पॉजिटिव बनते जाओगे। सिमिलरली मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दे देते हैं यानी कि डोनेट कर देते हैं तो उन्होंने अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को निकाला। सो दैट मीन्स अब वो क्या बनते जा रहे हैं? वो पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। एंड बच्चों, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब वो क्या बनेंगे? वो नेगेटिव आयंस बनेंगे। सो बच्चों, आयंस क्या होते हैं? जब हमारे एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आयंस। सो बच्चों, हाइड्रोजन एंड हीलियम ऐसे दो लाइट एलिमेंट्स है जो कि नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एंड हीलियम के पास खाली दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑर्बिट में।
देन वी हैव मेटलॉइड्स एंड बच्चों एलिमेंट्स जो कि कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं नॉन मेटल्स की, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। बच्चों ये एलिमेंट्स जो है इनको हम प्लेस करते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। ना बच्चों मेटलॉइड्स जो है वो या तो बिहेव करते हैं मेटल्स के जैसे या फिर नॉन मेटल्स के जैसे, ये डिपेंड करता है अपॉन द एनवायरनमेंट जहां पे उनको रखा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है मेटलॉइड्स के, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, बोरॉन एटसेट्रा। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स की। बच्चों मेटल्स जो है वो कैसे मिलते हैं, हमको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल हमारे पास एक्सेप्शन खाली क्या है, वी हैव मर्क्यूरी जो कि एक लौती एक्सेप्शन है जो कि हमको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है। एक्सेप्ट दैट हम लोगों को सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। देन वी हैव मैलिएबिलिटी एंड बच्चों मैलिएबिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल्स को स्प्रेड करते हैं बाय हैमरिंग और बीटन इनटू थिन शीट्स। सो बच्चों हम लोग मेटल्स को क्या कर रहे हैं, थिन शीट्स में स्प्रेड कर रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिकॉज मेटालिक बॉन्ड्स इन द मेटल्स डू नॉट ब्रेक इजिली, यानी कि उसको बिना तोड़े हम लोगों ने क्या कर दिया, थिन शीट्स में स्प्रेड कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, ये हाईली मेलिएबल मेटल्स होते हैं और कुछ मेटल्स जैसे कि जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये एक्सेप्शन होते हैं इस प्रॉपर्टी के। देन बच्चों वी हैव डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम मेटल्स को मेल्ट करते हैं एंड इन मेटल्स की अब हम वायर्स बनाते हैं, सो दिस इज डक्टिलिटी। सो बच्चों बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। जैसे कि बच्चों मैलिएबिलिटी में हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो पॉसिबल थे मैलिएबिलिटी के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि बच्चों मेटल्स एटम्स डू नॉट सेपरेट इजिली। देन वी हैव डक्टिलिटी के लिए वी हैव एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब बच्चों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के जो घर की वायरिंग होती है वो सब भी किसकी होती है, मोस्टली कॉपर एंड एल्यूमिनियम की होती है। Then बच्चों very thin wires can be made out of these elements. This property of copper and aluminium बच्चों ये ideal metals होते हैं जिससे हम हमारी इलेक्ट्रिक केबल्स बनाते हैं। देन वी हैव डेंसिटी। सो बच्चों डेंसिटी ऑफ मेटल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। खाली सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। इनके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट बच्चों सोडियम और पोटेशियम एंड लेड ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एंड ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये नाइफ से भी कट हो जाते हैं। देन बच्चों वी हैव कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते रहते हैं अपने एटम्स के अराउंड, जिसकी वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करवा पाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। एंड बच्चों बिस्मथ और टंगस्टन जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देन वी हैव लस्टर। सो बच्चों हम लोगों ने ये देखा होगा कि मेटल्स जो है वो जनरली बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं और हाईली पॉलिश्ड होते हैं। सो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होते हैं मेटल्स के वो क्या करते हैं, वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं इंसिडेंट लाइट को। अब बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक फीचर होता है जो कि क्या होता है, लस्टर। नाउ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम ये सब कैसे होते हैं, ये हाईली पॉलिश्ड होते हैं एंड इनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग गुड ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। देन वी हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो बच्चों इनकी डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज की वजह से ये मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये बेयर कर सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चों देयर बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक इजिली, इनके बॉन्ड्स जो है वो इतनी आसानी से टूटते नहीं है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे शेयर हो रखे होते हैं ओवर एन एरे मेटल्स। देन बच्चों जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है वो एक्सेप्शन होते हैं इस प्रॉपर्टी के। नाउ वी हैव ब्रिटलनेस। एंड बच्चों ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, टूटना।
सो मेटल्स जो है वो ब्रिटल नहीं होते हैं क्योंकि मेटल्स इतनी आसानी से नहीं टूटते. द ओनली एक्सेप्शन वी हैव जिंक बिकॉज बच्चों दे आर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स. नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो बच्चों ऑल मेटल्स अदर दैन मर्करी, लेड, सोडियम, पोटेशियम, इनके अलावा जितने भी मेटल्स है सबके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वेयर एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो है वो 1540 डिग्री सेल्सियस होता है. देन बच्चों वी हैव सॉल्युबिलिटी एंड प्योर मेटल्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं इन सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. मेटल्स जो है वो खाली डिसॉल्व होते हैं एसिड्स के अंदर. देन वी हैव सोनरस. सो बच्चों मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, वो साउंड क्रिएट करते हैं जब भी इनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है एंड इसी तरीके से मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं. बच्चों टेम्परेचर और डेंसिटी दो फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं सोनोरिटी ऑफ मेटल्स को. सो हियर यू ऑल हैव फ्यू क्वेश्चंस जिससे आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो. देन बच्चों वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल स्टेट्स एंड नॉन मेटल्स हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिल सकते हैं रूम टेम्परेचर में. कुछ नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं वो होते हैं कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. देन बच्चों ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है एंड बच्चों इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब गैसियस स्टेट में होते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव मैलिएबिलिटी एंड बच्चों नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको हम हैमर या फिर थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते विदाउट ब्रेकिंग. सो बच्चों नॉन मेटल्स जो है वो टूट जाते हैं पीसेस में जैसे ही उनको हैमर करा जाता है या उनको स्ट्रेच किया जाता है क्योंकि इनकी बॉन्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती है. सो बच्चों ब्रिटलनेस यानी कि टूटना इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. देन वी हैव डक्टिलिटी एंड बच्चों नॉन मेटल्स को हम लोग मेल्ट करके ड्रॉ नहीं कर सकते थिन वायर्स में क्योंकि हमारे नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से बॉन्ड जो इनके एटम्स के बीच में है वो बहुत ज्यादा वीक होती है. एंड बच्चों नॉन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करती है फ्रॉम द नॉन वैल्युएबिलिटी और द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को. देन वी हैव डेंसिटी. सो बच्चों डेंसिटी ऑफ मेटल्स जो है वो लो रेंजिंग होती है फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स एटम्स जो है वो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते. देन वी हैव कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो बच्चों नॉन मेटल्स में बॉन्ड्स जो है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा वीक होती है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते शेयर करने के लिए. अदर दैन ग्रेफाइट जो कि बच्चों एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का, कोई भी नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बट ओनली एक्सेप्शन हियर इज ग्रेफाइट. वो एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. देन वी हैव लस्टर. सो बच्चों नॉन मेटल्स जो है वो यूजुअली किस फॉर्म में होते हैं, पाउडर्ड या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं एंड इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते. सो इनके पास लस्टर नहीं होता. बट अगेन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है वो पॉलिश होता है कुछ डिग्री तक. देन वी हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो बच्चों एक तो ये नॉन डक्टाइल और नॉन मैलिएबल है, सो इसका मतलब नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होने वाली है. इनके बॉन्ड्स जो है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर नहीं होते. देन वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो बच्चों नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेल्टिंग पॉइंट सल्फर का होता है 115 डिग्री सेल्सियस. ग्रेफाइट एंड डायमंड बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. देन वी हैव सॉल्युबिलिटी. तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि आयोडीन सॉल्युबल होता है अल्कोहल में. देन वी हैव सोनरस. सो बच्चों नॉन मेटल्स जो है वो साउंड क्रिएट नहीं करते जब भी उनको हिट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से. सो इसका मतलब नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन सोनरस. देन वी हैव डू यू नो. तो गोल्ड जो है वो बच्चों वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल होता है. इसका मतलब खाली कुछ ही चीजें हैं, कुछ ही केमिकल्स है जो कि अटैक कर सकते हैं गोल्ड को, इसलिए बच्चों ये बहुत सारी सेंचुरीज से जो है वो टिका हुआ है. स्पेस एयरक्राफ्ट वॉयेगर जो कि लॉन्च किया गया था 1977 में, बच्चों इसको भेजा गया था सैटर्न पे टू एक्सप्लोर बिफोर ट्रैवलिंग ऑफ इनटू द स्पेस फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स वाज कैरिंग अ प्योर गोल्ड प्लेट. तो बच्चों ये कैरी कर रहा था प्योर गोल्ड प्लेट को विच हैड बीन एनग्रेव्ड विद वर्डिंग एंड पिक्चर्स टेलिंग अबाउट द प्लैनेट एज वी नो इट. सो बच्चों अब इस गोल्ड प्लेट पे क्या करा गया है, इस पे लेटर्स को और पिक्चर्स को एनग्रेव करा गया है जो कि हम लोगों को बताता है अबाउट दी प्लैनेट्स.
just in case it was discovered by some other far away civilization on a distant planet. Then we have chemical properties of metals. So बच्चों metals जो है वो react करते हैं oxygen, water, dilute acid and other salts के साथ. So बच्चों अब हम यहाँ पे reaction show करेंगे जिससे हमें पता लगेगा chemical reactivity of metals. First we have reaction with oxygen. So बच्चों सारे के सारे metals जो है वो react करते हैं oxygen के साथ metal oxides बनाने के लिए. So बच्चों एक सिंगल मेटल जो है वो क्या कर सकता है, वो वेरियस ऑक्साइड्स बना सकता है डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस स्टेट ऑफ द मेटल. एक मेटल जैसे कि आयरन बच्चों वो कितने ऑक्साइड्स बनाता है, वो बनाता है FeO, Fe2O3 एंड Fe3O4. ना बच्चों मेटल ऑक्साइड्स जो है वो कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड बॉन्ड्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं. यानी कि बच्चों मेटल एटम्स क्या करते हैं, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू ऑक्सीजन एटम ड्यूरिंग मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन. एंड बच्चों मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होती है. देन मेटल ऑक्साइड्स जो है ये पानी के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बनाती है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती है. अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन. देन बच्चों जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो ये बनाती हैं सॉल्ट एंड वाटर. देन बच्चों हमारे पास है सोडियम. जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे तो बच्चों हमको मिलता है सोडियम ऑक्साइड. एंड बच्चों सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है एंड ये बहुत इजीली फायर को कैच कर लेता है जैसे ही इसको एक्सपोज किया जाता है एयर के साथ. सो सी बच्चों यहाँ पे हमारे पास है सोडियम, देन वी हैव ऑक्सीजन एंड इसने बनाया सोडियम ऑक्साइड Na2O. सो बच्चों Na2O को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बच्चों बेसिक इन नेचर होता है. देन बच्चों वी हैव मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे. तो इसलिए जब हमको रिएक्शन स्टार्ट करवानी है मैग्नीशियम की तो हमको मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है यानी कि जलाना पड़ता है. सो बच्चों तब वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. देन बच्चों हमारे पास है सिंस हीट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग द अबव रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो कम रिएक्टिव है सोडियम से. देन बच्चों कैल्शियम भी सिमिलर रिएक्शन शो करता है लाइक मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बच्चों वो क्या बनाता है, वो बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट. हेयर इज द रिएक्शन. हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया एंड उसने बनाया मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर. देन बच्चों ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बच्चों कैसा होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है. देन बच्चों थर्ड हमारे पास है कॉपर मेटल जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में बहुत स्लोली बट जब हम इसको क्या करते हैं बहुत ज्यादा देर तक हीट करते हैं तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है कॉपर ऑक्साइड. सो बच्चों कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड. एंड बच्चों डू यू ऑल नो कि इस कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ये होता है ब्लैक कलर का. ना बच्चों कॉपर ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर. सो बच्चों ये रही रिएक्शन कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, इसने बनाया कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर. नाउ वी हैव रिएक्शन विद वाटर. सो बच्चों हर मेटल जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है वाटर के साथ. सो बच्चों दे रिएक्ट विद वाटर क्या बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाने के लिए. एंड इन दिस केस बच्चों कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है एज द एंड प्रोडक्ट. देन बच्चों थर्ड हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं एंड ये क्या बनाते हैं, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ. तो बच्चों मेटल्स जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, सो कुछ मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, कुछ करते हैं हॉट वाटर के साथ. एंड देन बच्चों अदर मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. सो बच्चों हमारे पास कुछ मेटल्स है जो कि क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं पानी से, जैसे कि गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा. सो बच्चों फर्स्ट हमारे पास है सोडियम. एंड सोडियम तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ एक ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे. देन बच्चों ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है. सिमिलरली बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर, बट ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है हॉट वाटर के साथ एंड इजिली ये क्या बना देता है, MgO एंड साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस. सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हीट हम लोगों को चाहिए थी फॉर द अबव मेंशन्ड रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव हुआ सोडियम से.
देन बच्चों वी हैव जिंक मेटल जो कि रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ इवन मोर स्लोली दैन जिंक। सो बच्चों आयरन जो है वो खाली वाटर के साथ तब रिएक्ट करता है जब हमारा वाटर किस स्टेट में होता है, वो स्टीम के फॉर्म में होता है। सो बच्चों हमारा आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ एंड देन ये क्या बनाकर देता है हम लोगों को, ये हमको बनाकर देता है आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है जिंक। सो जिंक और वाटर ने आपस में रिएक्ट करा एंड उन्होंने बनाया जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो बच्चों ये हमको देखने को मिल रहा है कि ज्यादा हीट हम लोगों को चाहिए होती है इन फॉर्म ऑफ स्टीम। सो इसका मतलब जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। देन बच्चों आयरन जो है वो रिएक्ट करता है विद वाटर इवन मोर स्लोली दैन जिंक, यानी कि जिंक से भी स्लो रिएक्शन किसकी होती है, आयरन की। एंड आयरन खाली कब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जब हमारा वाटर जो है वो स्टीम कंडीशन में होता है। सो आयरन प्लस स्टीम बच्चों क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे है हमारे पास आयरन, देन वी हैव स्टीम एंड इसने बनाया आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड देन साथ में हाइड्रोजन। एंड बच्चों कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर ये सब तो बच्चों ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना स्टीम के साथ। सो हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर में ये कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है एंड कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। नाउ बच्चों वी हैव मेटल्स रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। सो बच्चों मोस्ट मेटल्स जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। ये क्या करते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एंड बनाते हैं एक सॉल्ट, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। सो बच्चों मेटल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड मर्क्यूरी ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। देन बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। एंड सोडियम जो है वो विगरसली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, वेयर एज आयरन और टिन जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। सो बच्चों विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मेटल्स क्या करते हैं, वो देते हैं मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जब सोडियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है एंड देन रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। देन बच्चों हमारे पास है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो मेटल रिएक्ट करते हैं मेटल सल्फेट बनाने के लिए एंड हाइड्रोजन बनाने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि अगेन एक सॉल्ट है एंड साथ में एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देन बच्चों वी हैव रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो बच्चों मेटल्स जो है वो सिंपल रिएक्शंस नहीं देते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। होता क्या है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को अपने अंदर से। एंड बच्चों इसलिए इस रिएक्शन में क्या होता है, मेटल्स जो है वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। देन बच्चों वी हैव रिएक्शन विद अल्कली सॉल्यूशंस। अल्कली सॉल्यूशंस मींस बेसिक सॉल्यूशंस। सो जब हम मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और लेड इनको बॉइल करते हैं अल्कली सॉल्यूशंस में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों ये डिसॉल्व होकर बनाते हैं इनके सॉल्ट्स एंड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों इसने क्या बनाया, इसने बनाया सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन। देन वी हैव लेड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसने बनाया सोडियम ट्राई हाइड्रोक्सो फेरावेट एंड हाइड्रोजन। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। सो बच्चों मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, एक मेटालिक सॉल्ट रिएक्शंस के अंदर किसी एक दूसरे मेटल के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक के साथ। अब बच्चों अब आप लोग मेरे को खुद बताओ कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है या जिंक। सो बच्चों जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। सो इसका मतलब जिंक क्या करेगा, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड अब वो क्या बना देगा, वो बना देगा जिंक सल्फेट एंड बाहर बच जाएगा अकेला कॉपर। सो बच्चों व्हेन आयरन, जब हम आयरन को रखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, सो बच्चों आयरन और कॉपर में से आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को एंड ये
क्या बनाता है आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ना बच्चों आपके पास जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी 3.1 है जो कि आप सबको परफॉर्म करनी है। देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो बच्चों नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या बनाने के लिए, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए। एंड बच्चों ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो या तो एसिडिक होती है या न्यूट्रल होती है नेचर में। सो कार्बन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बच्चों एसिडिक ऑक्साइड होती है। हाइड्रोजन बनाता है डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल होती है नेचर में। सो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स पानी में मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड्स। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो है वो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। एंड बच्चों ऑल नॉन मेटल्स, इनको हमें हीट करना पड़ता है और बर्न करना पड़ता है एयर या फिर ऑक्सीजन में, जिससे ये क्या बना पाए, अपने नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना पाए। सो बच्चों जब हम कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन में तो हम क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं कार्बन को। सो रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ये एसिडिक ऑक्साइड है। एंड अब हम जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाती है H2CO3 जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। एंड बच्चों डू यू ऑल नो कि ये कार्बोनिक एसिड जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो फिजी टेस्ट होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड। देन बच्चों सेकंड हमारे पास है कि सल्फर, इसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे बर्न करना पड़ता है एयर में या फिर ऑक्सीजन में ताकि हमें ये क्या दे, सल्फर डाइऑक्साइड दे। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक इन नेचर है, तो जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगी H2SO3 जो कि क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। नाउ बच्चों ऑल दी नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी वो एसिडिक इन नेचर है। एंड जब हम नॉन मेटल्स को बर्न करते हैं एयर में विद इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सो बच्चों डिफरेंट नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बनती है। सो बच्चों ये ऑक्साइड्स जो है वो न्यूट्रल इन नेचर होती है, एग्जाम्पल CO, H2O, NO एटसेट्रा। नाउ एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे जब हम हाइड्रोजन को कंबाइन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन हमारे पास आती है H2 + O2 जो कि क्या बनाता है, H2O एंड दिस इज वाटर। नाउ वी हैव रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो बच्चों नो मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स, यानी कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पेक्टिव हाइड्राइड नहीं बनाता जो कि बच्चों बहुत ज्यादा स्टेबल होता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जिससे क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर क्लोरीन हाइड्राइड जो कि बच्चों एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। नाउ वी हैव रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। सो बच्चों they are not capable of replacing hydrogen from the acids and forming salts। so बच्चों इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे नॉन मेटल्स इतने कैपेबल नहीं होते कि एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे और अपने सॉल्ट्स बनाए। सो बच्चों टू रिलीज H+ फ्रॉम दी एसिड नॉन मेटल्स को क्या करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। एंड नॉन मेटल्स के पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, सो इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं H+ को फ्रॉम दी एसिड एंड ये सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इनको ऐड किया जाता है टेस्ट ट्यूब में जिनके अंदर क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स। एंड बच्चों वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ना ही कोई गैस का एवोल्यूशन होता है। सो बच्चों हाउएवर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स को डालते हैं विद सल्फर और बॉइलिंग, वो क्या बनाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है एंड वाटर बनाता है। सो बच्चों यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जिससे यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ। देन बच्चों वी हैव पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो बच्चों मेजर एडवांसमेंट जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में वो कब हुई थी, ओनली आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स बच्चों इनके पास क्या होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ये डोनेट कर देते हैं ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। एंड नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। मेटल्स को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड नॉन मेटल्स हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में मिल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड अदर सॉल्ट्स। एंड बच्चों नॉन मेटल्स वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक या फिर न्यूट्रल इन नेचर होती है। बच्चों मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है, बच्चों मोस्ट नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते विद डाइल्यूट एसिड्स।
देन बच्चों यू ऑल हैव एक्सरसाइज ओवर हियर जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एंड बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।